एक वक्त में हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी जमीन पर लड़ाइयां लड़ी। इन बड़े अजीब डायनासोर्स ने तकरीबन 14 करोड़ सालों तक इस जमीन पर राज किया। इन डायनासोर्स की कई हजार नस्लें थीं। इनमें से कुछ गोश्त खाते थे और कुछ सब्जा खाते थे, और कुछ डायनासोर्स बहुत ही नरम मिजाज वाले थे। वही कुछ डायनासोर बहुत ही लड़ाकू और खतरनाक थे। ये उस वक्त के सबसे कामयाब जानवर थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सा वाकया था जिसने इनका नामो निशान तक मिटा दिया? इसे जानने के लिए करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा और डायनासोर के आखिरी दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले जमीन पर मौसम बहुत खूबसूरत था और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे दरख्त से टकराती समंदर की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें। जब ये डायनासोर की सारी नस्लें आराम से जमीन पर अपनी जिंदगी बसर कर रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो खला में से आ रहा था, वो जमीन से तकरीबन 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर के दरमियान बने एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से इस बड़े एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल जाती है और वो एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर सीधे जमीन की तरफ 22,000 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जमीन से शायद डायनासोर का एंड ना होता अगर ये एस्टेरॉयड जमीन के ऊपर प्लैनेट चांद से टकराता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का एस्टेरॉयड फी सेकंड के साथ साथ जमीन के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब जमीन की ग्रेविटी के राब्ते में आया तो इसकी रफ्तार एकदम से 70,000 किलोमीटर फी घंटा हो गई। जमीन के करीब जाते ही ये एस्टेरॉयड एक भयानक गोले की शक्ल में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर आने से पहले ही हजारों जानवरों की जलते और दहते हुए गोले को देखकर आंखें अंधी हो चुकी थी। ये जानवर इस रोशनी को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जानवर इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की घड़ी के पास जमीन से टकराता है और करीबन 35,000 डिग्री सेल्सियस के ऊंचे वाला भयानक धमाका होता है। इस टकराव का धमाका तकरीबन 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के धमाके के बराबर होता है। ये धमाका इतना ताकतवर था कि इसके टकराते ही जमीन की लाखों टन मेटल स्पेस में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा कुआं बन गया। इस धमाके की वजह से कुएं का सारा मेटल और पत्थर आसमान में बड़े धूल के बादल में बदल गए। 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से जमीन के अंदर चारों तरफ जलजले की लहर उठने लगी। ये जलजला 11.1 शिद्दत का था। इस वजह से समंदर के अंदर खतरनाक और बड़ी लहरें पैदा होने लगी और एक के बाद एक सुनामी तूफान की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। जलजले की लहरों ने सब्ज ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसकी वजह से जगह जगह डायनासोर्स का खात्मा होने लगा। जमीन के बड़े खात्मे का वक्त शुरू हो चुका था। इस भयानक धमाके में रेडिएशन की तादाद इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी जानवर राख हो गए। इस बड़ी तबाही में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो सिर्फ तबाही का आगाज था। धमाके की वजह से जो लाखों टन पत्थर और धूल स्पेस में गया था, वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले की शक्ल में जमीन पर बरसने लगा और साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना नामुमकिन हो गया था। गर्म हवाओं का टेम्परेचर 100 सेल्सियस से ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से जमीन पर पेड़ पौधे सारे तकरीबन जलकर खाक हो गए। धमाके के 90 मिनट बाद जमीन का टेम्परेचर 200 सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर धमाके वाले इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस बड़ी तबाही से जमीन की कुल 90% नस्ल पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जानवर बच गए थे, इनमें से भी सिर्फ वही जानवर जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसकी वजह यह थी कि इसकी बड़ी तबाही में लाखों की तादाद में जानवर मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ के जो बड़े और खतरनाक जानवर बच गए थे, इनको भरपूर तादाद में खाना न मिल सका। लेकिन ये बड़ी तबाही किसी एक जानवर के लिए फायदेमंद भी साबित हुई। जमीन पर डायनासोर का खात्मा इन छोटी नस्लों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया। ये नस्ल मैमल्स की थी। मैमल्स क्या है, कैसे बच गए बड़ी तबाही से, डायनासोर्स के खात्मे के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।